this is Anju. Welcome to my motivational zone once again. Today I am here with very important topic, that is self esteem is our self concept. कई बार जो हमारी सेल्फ इस्टीम, जो हमारा आत्मसम्मान है, वही हमारी आत्मधारणा भी बन जाती है। तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं, या आप उससे बढ़कर कुछ सोचोगे तो वैसा ही आप अपने आप को बना सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी। There is a story about a farmer who planted pumpkins on his land. For no reason, he put a small pumpkin hanging by the vine into a glass jar. And during the harvesting time, he saw that the pumpkin had grown equivalent only to the shape and size of the jar. Just as pumpkin could not grow beyond the boundaries and restricting it, human beings also cannot perform beyond the boundaries of their self concept, whatever it may be. चलिए अब इस स्टोरी को मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो स्टोरी है एक ऐसे फार्मर की है जिसके पास एक लैंड है, और वो पम्पकिन यानी कि जिसको बहुत से लोग कद्दू भी बोलते हैं, और वो अपने फार्म में ग्रो करता है। पर उसके माइंड में कुछ चलता है, और उसने जस्ट फॉर अ फन क्या किया, उस एक पम्पकिन को उन्होंने एक जो हैंगिंग वाइन जार था, ग्लास का जार, उसमें उसने ग्रो कर दिया। और ड्यूरिंग द कटिंग टाइम, जब फसल पक जाती है, उस टाइम पे जब उसने देखा कि जो जार में पम्पकिन उसने लगाया था वो जार के शेप के हिसाब से ही वो बड़ा हुआ, और उसी का शेप लेता हुआ वो बढ़ गया। वो पम्पकिन उस जार की बाउंड्री से बाहर अपना शेप नहीं ले पाया, क्योंकि उसने वही शेप लिया जो उस जार का शेप था, और उसी के अकॉर्डिंग वो ग्रो हो गया। हमारा जो नेचर है वो भी, हम ह्यूमन बीइंग का नेचर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर हम उसके बियॉन्ड जाके परफॉर्म नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी ही बाउंड्रीज़ के अंदर वो काम करेंगे, तो हम कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, और ना ही कभी हम कोई रिस्क ले सकते हैं। अपने बेटरमेंट के लिए हम कभी कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे जो कि ज़रूरी होता है कई बार बाउंड्री को क्रॉस करना। जैसे पम्पकिन ने उतना ही शेप ले लिया, हम उतना ही ग्रो कर पाएंगे। हम कुछ भी नया नहीं कर सकते, हम बियॉन्ड ऑफ द बाउंड्री कभी नहीं जा पाएंगे। सो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पीपल्स फीलिंग एंड देयर प्रोडक्टिविटी। हम वही काम करेंगे जो हमारी सेल्फ इस्टीम, जैसी हमारी सेल्फ इस्टीम होगी, तो हमारा जो आत्मसम्मान, हमारी जैसी अवधारणा। अब यहाँ कई लोग जो हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं। यहाँ इट मीन्स अवधारणा। अवधारणा एक ऐसी प्रोसेस होती है जैसे कि हमारा बिहेवियर, हम जैसे बात करते हैं, हमारा व्यवहार, हमारा सोशल कॉन्टेक्ट्स, हमारी इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारा फिज़िकल प्रेजेंस, ये सब का जो डेटा है जो केवल हमारे पास होता है, दूसरों के पास नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड ओनली सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हम अपने आप को वही बना पाएंगे हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा करना चाहते हैं। हमारी डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारी अपनी फीलिंग से। सो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, अगर सच में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो अपनी लिमिटेड बाउंड्री से बाहर निकलिए और आगे बढ़िए, जिससे कि आप कुछ सच में प्रोडक्टिव कर पाओ। हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, जिससे कि आपको हाई स्टीम मिले, और आप हमेशा ही हाई स्टीम के साथ, हाई सेल्फ स्टीम के साथ, आत्मसम्मान, वो भी बड़े लेवल के आत्मसम्मान के साथ आप काम करते रहें। जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी और भी बढ़ेगी और उसमें निखार आ जाएगा। सो दैट्स ऑल। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद अंजू। थैंक यू।